सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल आज इस चैनल के माध्यम से कुछ रहस्यों, कुछ सूत्रों को आपके सामने हम रखना चाहेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अगर हमारी जन्म कुंडली में पंचम और नवम दोनों भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में हैं, केंद्र या त्रिकोण में हैं और उन पर किसी तरह के अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो व्यक्ति जीवन में निरंतर वृद्धि करता है। और वह अगर यदि कोई अनुष्ठान करता है, पूजा जब तप करता है, तो उस पूजा जब तप में उसे सिद्धि अवश्य प्राप्ति होती है। इसके साथ लाभ भाव का स्वामी लाभेश जिस भाव में होता है, जातक को लाभ वहीं से प्राप्त होता है। जातक का धन कमाने का प्रयास उसी भाव से ही होगा। लग्न या लग्नेश पर शनि का प्रभाव हो तब व्यक्ति को प्रशासन से डर होता है, क्योंकि शनि न्यायप्रिय ग्रह हैं, इसलिए गलत काम करने से उसमें भय पैदा होती है। गुरु अपनी महादशा में धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य, विवाह, संतान, धन, भूमि, वाहन, शिक्षा आदि देने का प्रयास करते हैं। शेष उनकी स्थिति और वह कारक हैं या नहीं, यह भी देखना अति आवश्यक है। मंगल की महादशा में मंगल के गुण स्वरूप जैसे लड़ाई झगड़े, दुर्घटना, पढ़ाई से संबंधित, मांसपेशी से संबंधित जैसे जिम या खेलकूद, ज्वर और फोड़े फुंसी आदि की बात हो सकती है। स्थिति देखने के लिए उस मंगल कहाँ है उसके स्थान को देखना अत्यंत जरूरी है। सप्तम का शनि भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने का दम रखता है। ऐसा जातक कुल्हाड़ी लेकर अपने भाग्य पर मारता है और रही सही कसर शनि पूरी कर देते हैं। द्वादश भाव में कोई भी ग्रह बैठे रिश्तों के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे चंद्र है तो उसके लाइफ में माँ का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुंडली में सुखद वैवाहिक जीवन सप्तमेश का लग्न में बैठना या लग्नेश का सप्तम भाव में बैठना, पंचमेश का सप्तम भाव में बैठना या सप्तमेश का पंचम भाव में बैठना, ऐसी स्थिति हो तो पति पत्नी में आजीवन मधुर संबंध रहता है। सप्तम भाव में शनिदेव का संबंध अर्थात कर्क और सिंह लग्न वालों को विवाह 30 वर्ष के बाद ही करना चाहिए और ज़्यादा जीवन साथी से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लग्न में शश योग और रोचक योग होने पर जातक अपने जीवन साथी पर प्रेशर बनाता है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में परेशानी होती है। चौथे का शनि अकेला हो तो बुढ़ापा दुखदाई बनाता है और 10वें का शनि जवानी में संघर्ष कराता है और 12वें का शनि हो तो ताउम्र हर समय एक न एक ऐसी चिंता लगी रहती है जिससे जातक का सुख चैन उससे छिन जाता है। यदि तृतीय भाव बलवान हो तो उसकी दशा हो तो भाई बहन की प्रगति और उनका सुख प्राप्त होता है। पराक्रम में वृद्धि होती, सद्गुणों की चर्चा, जन समूह और को आश्रय देने वाले, छोटी छोटी यात्रा, नौकर चाकर का सुख आदि प्राप्त होगा। कुंडली में जब तक शुक्र और गुरु किसी भी पाप ग्रह से पीड़ित नहीं होंगे, तब तक चाहे कितने भी पापी ग्रह सप्तम भाव में बैठे हों या सप्तम भाव को देख रहे हों, विवाह नहीं टूटेगा, यानी तलाक नहीं होगा, चाहे मतभेद में ही दाम्पत्य चलता रहे। कुंडली में पंचम भाव में बैठे राहु वाले व्यक्ति का दिमाग कंप्यूटर की तरह होता है। ठीक रहा तो बहुत काम का, और यदि बिगड़ गया तो व्यक्ति का भी काम बिगाड़ देता है। सप्तमेश जिस भाव में जिस ग्रह के साथ रहेगा वैसे ही गुण अपने जीवन साथी के होंगे। जैसे दशम में हो तो जीवन साथी जॉब करने वाला होगा, अपने कुंडली में देखना जरूरी है। यदि पंचमेश निर्बल ना हो तो उसकी दशा में संतान प्राप्ति, मान सम्मान, पदोन्नति, बंधु बांधवों से मेल जोल, आपके कार्यों को सज्जनों द्वारा सराहा जाना, उत्तम भोजन की प्राप्ति, राज्य द्वारा उच्च पद की प्राप्ति, प्रेम संबंध आदि की बातें होती है। 3-11 भाव के स्वामी बलवान होने पर व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी होकर अपनी महत्वाकांक्षा पूरी कर लेता है, लेकिन 11वें भाव का स्वामी कमजोर हो तो व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता रहता है। षष्ठ भाव के स्वामी बलवान हो तो उनकी दशा में अपने साहस से शत्रु का दमन करने वाला
कोर्ट कचहरी में सफलता, आरोग्यता और धन की प्राप्ति होती है। कमज़ोर होने पर संबंधित समस्याएं होती है। राहु चंद्र युति का सीधा मतलब चंद्र कुंडली में राहु का लग्नगत होना और चंद्र लग्न में मन स्थित का अनुमान होता है। अतः कह सकते हैं कि यह युति वाला व्यक्ति मन से पीड़ित तो होगा ही होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो यदि द्वितीयेश और गुरु केंद्र अथवा त्रिकोण में स्थित हो तो जातक को हर प्रकार की विद्या की प्राप्ति होती है और वह सभा में आदर पाता है। अर्थकरी विद्या का विचार द्वितीय भाव से किया जाता है और भाषण देने की कला सभा में आदर दिलाता है। दशमेश यदि बलवान हो और उसकी दशा हो तो यदि आप कोई कार्य शुरू करें तो उसकी सिद्धि हो। जीवन सुखमय, कीर्ति प्रतिष्ठा में वृद्धि एवं मनोनुकूल कार्य करने की स्थिति बनती है। शनि वचनबद्धता, कार्यबद्धता और समयबद्धता का कारक ग्रह है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में इन तीनों चीज़ों का अभाव होगा तो समझना चाहिए कि उसकी पत्रिका में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है। चंद्रमा किसी भी घर में है, अगर केतु से पीड़ित हुआ दृष्टि हुई तो जातक चाहकर भी अपने मन की बात नहीं कह पाएगा। अगर कहेगा तो उसको कोई समझेगा नहीं। अगर लक्ष्मी ज़्यादा आ जाए और व्यय सदुपयोग से हो तो लक्ष्मी की प्रसन्नता इतनी अधिक होती है कि पीढ़ियों तक कोई ग्रह शांति हेतु उपाय करने की जरूरत नहीं होती है। पंचमेश यदि लग्न में हो तो जातक को शिक्षा पूर्ण मिलती है तथा ऐसा जातक सभी शास्त्रों का ज्ञाता, सत्कर्म करने वाला एवं पुत्रवान होता है। उसके पुत्र सुरक्षित एवं उच्च अधिकारी होते हैं। ऐसा जातक भाषण कला में चतुर, विशाल देहधारी एवं विचार पूर्वक कार्य करने वाला होता है। यदि चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह उच्च का होकर बैठा हो तो उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में उस व्यक्ति को स्वयं का मकान अवश्य प्राप्त होता है। शनि कर्म के देवता हैं, ऐसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। शनि 3, 6, 11वें स्थान को छोड़कर सब स्थान में अशुभ फल देते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में शनि कहाँ पर विराजमान हैं और किस राशि में हैं, किस नक्षत्र में हैं। शनि राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। जब शनि की 7.5 होती है तो ये शनि हमें बहुत कुछ सिखाकर जाते हैं। शनि को प्रसन्न करने के लिए आप अच्छे कर्म करो, बुजुर्गों की सेवा करो, उनसे आशीर्वाद लो, काली चीज़ों का दान करो, शनिवार का व्रत रखो, हनुमान जी की आराधना करो। शनि अगर 12वें भाव में हो तो आपको शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। 12वें भाव में बैठा शनि बंधन में जरूर डालता है। अष्टम में बैठा शनि आपको आयु तो लंबी देगा परंतु किसी गुप्त रोग या बीमारी जरूर देगा जो पूरा जीवन आपके साथ चलेगी। पंचम का शनि संतान और विद्या में परेशानी बढ़ाता है। शनिदेव का एक ही मंत्र है, अच्छे कर्म और अच्छे फल। अष्टम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, तीनों भाव के स्वामी जाकर कर्मेश में बैठ जाएं। जातक तंत्र या आध्यात्मिक क्षेत्र में काफ़ी उन्नति करेगा। जिस जातक या जातिका की कुंडली में मंगल का संबंध मिथुन राशि से हो जाए वो भय और भय से भरा हुआ होता है, छोटी छोटी समस्याओं में घबरा जाता है। यदि कर्म भाव के स्वामी उच्च के हो जाए और साथ में गुरु भी कर्मेश के साथ हो, युति हो, तो ऐसा जातक सत्कर्म करने वाला होता है। शुक्र से षष्ठम, अष्टम एवं द्वादश भावों में अशुभ ग्रहों का होना वैवाहिक जीवन के लिए ही नहीं वरन जीवन के अन्य भौतिक सुखों के लिए भी शुभ स्थिति को दर्शाता है। साथ ही लग्नेश एवं बलिचंद्र भी सप्तमेश व शुक्र से षष्ठम, अष्टम एवं द्वादश में नहीं हो तो यह दाम्पत्य संबंधों के लिए अति शुभ है, बशर्ते लग्नेश व चंद्र पीड़ित ना हो। यदि चतुर्थ भाव में शुक्र हो तो जातक वैभव संपन्न होता है तथा उसे वाहन का सुख पूर्ण मिलता है। जातक को पैतृक संपत्ति भी मिलती है तथा माता पिता दोनों का सुख लंबे समय तक मिलता है। यदि पुरुष राशि का शुक्र हो तो जातक अय्याश होता है और यदि स्त्री राशि का शुक्र हो तो पत्नी सुंदर मिलती है।
द्वितीयेश एकादश भाव में हो और एकादशेश नवम भाव में हो तो जातक को धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जातक के एक से अधिक आय के स्रोत होंगे। जातक देश और विदेश में भी धन प्राप्त करेगा। यह है सूत्रों का संकलन। अभी तक के सूत्रों में यदि आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हम उसको सुधार सकें। धन्यवाद सभी को यह वीडियो सुनने के लिए। और ज्योतिष समाधान चैनल मैं शांभवी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।